गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है। उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल पर है। इस तरह से है कि cos ए और cos बी का वैल्यू जो है इक्वल हो जा रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। सॉल्यूशन पर हम लोग जैसे ही चलेंगे तो सॉल्यूशन पर सबसे पहला काम हम बताए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। ट्रायंगल कैसे होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने तो ये तो जानते हैं कि 90 है, तो ये तो राइट एंगल हो गया। तो एक्यूट कहाँ बचा, एक वो यहाँ बचा, एक यहाँ बचा। तो एंगल ए और एंगल बी को हमने क्या कर लिया, एक्यूट एंगल कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से दिया हुआ, इसका नाम भी रख लिया सी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन को लिख ले कि ड्रॉ a right angle triangle ठीक है ना, in which angle A and angle B are acute angle। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें दिखा दिया कि ए और बी क्या है, हमारे एक्यूट एंगल है। जैसे ही ए और बी को आपने एक्यूट एंगल शो कर दिया, अब हम अपने चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि cos A इक्वल टू cos B। हम बताए थे ना कि यहाँ जैसे ही चेंज होगा फिगर का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। cos A होता क्या है, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जानते हैं ना। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर A के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में जैसे ही हम लोग देखें तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये वाली 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होती है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हमारी बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसको लिख दे क्या कि AC अपॉन AB। cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। cos A इक्वल टू हो गया हमारा AC अपॉन AB। सेम काम करना है क्या, cos B के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे ही cos B के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो इस एंगल के सामने वाला ये वाला साइड क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बेस। और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। cos B आपका क्या हो जाएगा बाबू, cos B हो जाएगा बेस क्या हो गया आपका, BC हो गया, अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB है। अब क्वेश्चन के अनुसार जैसे ही हम लोग चलेंगे cos A इक्वल टू cos B, तो cos A का वैल्यू आया है AC अपॉन AB, ठीक है। और cos B का वैल्यू आया है BC अपॉन में AB। ये दोनों इक्वल है तो ये वाला दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, AB से कैंसिल हो गया, तब बच क्या गया, AC इक्वल टू BC बचा। मतलब कह रहा है कि ये वाली जो साइड है, ठीक है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल होगी। तो 9th क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल, या साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल इक्वल हो जाएगा। जैसे ही ये हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं कि B के सामने वाला एंगल क्या है, AC के सामने वाला एंगल है एंगल B इक्वल टू, और BC के सामने वाला एंगल है एंगल A। हो गया। सो एंगल B जो है इक्वल हो गया एंगल A के। क्यों हुआ, रीजन मेंशन कर दिए। रीजन इसका ये है बाबू कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला एक एक करके ही स्टार्ट करेंगे। रीजन इसका ये है
कि आपको लेक्चर बोर ना होना पड़े, कि मान लीजिए कि हम एक लेक्चर बना लिए ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का, 2 घंटे का 1 घंटे का लेक्चर हो गया, तो आप 1 घंटे का लेक्चर में खोजते रहेंगे जो क्वेश्चन आपसे फंसा है। आप उसी क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन को मेंशन भी कीजिए कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आप हमसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।